प्लस। आई एम योर होस्ट राहिल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ज़रूर मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर्स हमारी हुंडई सेंट्रो को पापा के एक दोस्त हैं काफ़ी पुराने, उन्होंने कहा कि मुझे नीड है काफ़ी ज़्यादा इस कार की। उनका बेटा बेसिकली ड्राइविंग सीखना चाहता था, तो सितंबर में मेरे पापा रिटायर हुए। उसके बाद से मतलब ये गाड़ी मूव नहीं हो रही है। मेरे पापा इसे स्कूल लेकर के जाते थे। पापा रिटायर हो गए तो ये भी रिटायर हो गई उनके साथ ही, और ये गैराज में लगी हुई थी। तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के जो स्क्रैप प्रोग्राम्स है उनके थ्रू हम इसे सेल कर देंगे वहाँ पे, और उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं हम अवेल कर लेंगे। बट आई रिसर्च एट द मोमेंट जम्मू में वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। आई कुड सी देयर वाज वन इन लेह लद्दाख। फिर मैंने इसकी इंश्योरेंस वगैरह कराई, मेरी मम्मा के नाम पे है, तो आई वाज लाइक कि वी हैव टू बी रियली सेफ अबाउट दिस कार एज वेल। और उसके बाद अभी पिछले वीक की बात है, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ गए हुए थे, तो पीछे से उन्होंने मतलब अप्रोच किया हमें। ही वाज लाइक कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे ने ड्राइविंग सीखनी है। तो पापा ने कहा ले लो, ऐसे ही ले लो। आरसी उन्हें मैंने दे दी हुई है और प्रोसेस चल रहा है ट्रांसफरेशन का, थोड़ी देर में हो जाएगी ट्रांसफरेशन कंप्लीट। और डेफिनेटली दिस इज़ माय लास्ट वीडियो इन दिस कार। और मतलब मैं चाहता था कि मैं इसे ड्राइव करके आप लोगों को दिखाऊं, चलाऊं, इसे दौड़ाऊं अच्छे से, फाइनल एक फील ले लूं। बट क्योंकि हमने अब आरसी के पेपर्स उन्हें दे दिए हैं और मतलब इट्स विद देम ओनली, और वो भेज रहे थे, मम्मा का आधार कार्ड वगैरह भी उन्हें हमने सेंड कर दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि एथिकली सही है कि अगर मैं इस गाड़ी को भी चलाऊँ, या मतलब जितना भी इसमें पेट्रोल वगैरह है इट्स देयर ओनली। बस फ्रेंडशिप में ही पापा ने ये गाड़ी दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज आई नो इट। तो चलिए अब बात करते हैं हुंडई सेंट्रो की। ये 2003 रजिस्टर्ड गाड़ी है और मेरे फादर ने इसे 2007 में लिया था। मैं काफ़ी छोटा था, मुझे अभी तक याद है वो दिन। मैं पापा के साथ गया था अपने, द मोमेंट आई सॉ दिस कार, मेरे अंदर का बच्चा, ऑब्वियसली मैं बच्चा ही था उस टाइम पे। मैं 3rd 4th 5th में पहली बार मैंने इतनी सुंदर कार देखी थी अपने लाइफ में। एज लॉन्ग एज मेरी मेमोरीज है बचपन की, तो मैंने पापा को, मैंने पापा यही लेनी है, तो हमने परचेज़ करी। और फिर इस कार में हमारी फैमिली की मेमोरीज़ हैं, चाहे वो हमारे सारे एडवेंचरस ट्रिप्स हों जो हमने इसमें किए हैं, हमारे फैमिली डिनर्स हो, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, या मेरे स्कूल की मेमोरीज़ हो। PTMs में जाता था मैं इसमें। और इसको लेकर के मेरे एक फेयरवेल की इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है, मैं आपको शेयर करूंगा आगे चलकर। मैं अभी भी हंसता हूँ खुद पे कि मैं कितना ऐसे इमैच्योर था। हुंडई इंडिया में एस्टैब्लिश हुई है 1996 में, और उस टाइम पे 90s के दौर में डोमिनेट कर रहा था इंडियन मार्केट को मारुति 800 और इंडिका तब भी। और आज भी मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दे वर रिलायबल, दे वर पॉकेट फ्रेंडली, और कहीं ना कहीं इंडियंस की जो भी पहली पसंद थी वो मारुति थी। तो इस दौर के बीच में अब हुंडई आ रहा है बेसिकली ना। और हुंडई का ऐसा है कि न्यू ब्रांड है और ऑब्वियसली साउथ कोरिया से यहाँ आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मतलब चलती हैं कंपनी के माइंड में। बट मतलब हैट्स ऑफ टू द ओनर्स ऑफ दैट ब्रांड ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हुंडई को बेसिकली रादर देन इम्पोर्टिंग एज CBU यूनिट्स फ्रॉम कोरिया टू हियर, चेन्नई में अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया और उन्होंने वहाँ पर ही इसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। दैट वाज अ बिग मूव। और ऑब्वियसली मतलब उन्हें पता भी नहीं था तब कि कैसे प्रोसीड करेंगे, और मतलब आज इन प्रेजेंट ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया हुआ है। इट केम इन 1998, द सेम ईयर व्हेन आई वाज बोर्न दिस कार वाज बोर्न। जितनी भी कार्स तब आ रही थी, चाहे 800 है, चाहे इंडिका है, वो थोड़ी लो थी कंपैरेटिवली। अब ये थोड़ी टॉल बॉयश है। इसने थोड़ा सा जो स्मॉल कार्स होती थी उन्हें थोड़ा लग्जरियस दिखाया। और द गेम चेंजिंग मूव फॉर दिस ब्रांड वाज जब इन्होंने शाहरुख खान सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उन्होंने सेंट्रो को प्रमोट किया। फिर हुंडई के फेवर में ये चीज़ वर्क कर गई। सबसे पहले ये सेंट्रो 1998 में, और इसने फिर रूल करना स्टार्ट कर दिया जब इंडियन मार्केट को। उसके बाद इन्होंने इसे स्टाइल रिफ्रेश करा और लाया सेंट्रो जिप। उसके बाद आया था सेंट्रो जिप प्लस, जो कि ये वाला मॉडल है मेरे पास में, जो कि मतलब काफ़ी ज़बरदस्त था। और मुझे कभी फील नहीं हुई है गाड़ी लैग होती हुई। मैंने ड्राइविंग अपनी इसी कार पे सीखी जो भागते देगा। और उसके बाद आई थी इनकी सेंट्रो जिंग, जो कि 10 साल उस गाड़ी ने रूल किया इंडियन मार्केट को। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो कहीं ना कहीं क्लीन अप फ्यूल नॉर्म एमिशन स्टैंडर्ड्स के बीच में तो अपनी गाड़ियों को हॉल्ट करना ही पड़ता है, और वैसा ही इसके साथ हुआ। इसकी प्रोडक्शन रुक गई, जब ये डिसकंटिन्यू हुई तो उसके बाद 2018 में सेंट्रो का जो अपडेटेड वर्जन था वो आया। बट कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं कर पाया, क्योंकि तब तक इंडियन मार्केट वो वॉर्न कर चुका था SUVs की ओर में। अभी भी SUVs का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि सेडान्स और कम्पैक्ट कार स्टैंड आउट नहीं कर पा रही हैं। बस इतनी हुई है सेंट्रो की कहानी। बट 23 ईयर्स इस कार को हो गए हैं, और आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सुकून मिलता है मुझे इस कार में बैठ करके। और आई एम इन स्वेट एट द मोमेंट, बट स्टिल हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि
फिर ये नहीं दिखेगी मुझे। हमने इसे 1,10,000 किलोमीटर्स के अराउंड चलाया है और यही सब है कहने को। और मेरी 12th की फेयरवेल थी और मैं इतना एक्साइटेड था जाने के लिए, तो फिर आई वाज लाइक कि मैं फटाफट सीख जाऊंगा जैसे मूवीज़ में होता है इस कार को चलाना, बट वैसा नहीं हुआ। और इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं फेयरवेल में नहीं गया। मेरे को अपने कहा था तेरे को तेरा भाई ले जाएगा फेयरवेल में, कोई दिक्कत नहीं हो, तेरे को ड्रॉप कर देगा, बट मेरे को था नहीं, मैं ड्राइव करके लेके जाऊंगा, ऐसे यही गाड़ी है मेरी। तो बस फिर मैं नहीं गया फेयरवेल में। ऑब्वियसली हर एक अच्छी चीज़ की तरह इसका भी अंत होना ही था, तो इट हैपेंड। बट ट्रूली a hero, truly a legend, the Hyundai Santro. This is for you, and this is Rahil Sharma signing out from Cars Atlas. See you in the next one. Bye bye.